आज हम एक नए चैप्टर्स के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं। जो हमारा चैप्टर्स है एपी, ये कि अगर मैं बात करूं तो यह चैप्टर्स जो है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चैप्टर्स 5 है जो क्लास 10th की, जिसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो ये शॉर्ट फॉर्म एपी है। यह आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात की जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, इसके बारे इसके अलावा कुछ इसके टिप्स बात जानेंगे, इसके कुछ फार्मूला देखेंगे, आफ्टर इसके क्वेश्चन सर दूसरे वीडियो पे देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो एपी, जिसे कि हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। देखिए समानांतर श्रेणी, जैसे आप सभी के घर में, आप सभी के यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से नीचे आप सभी के घर में आप छत होगा। जब छत से जब नीचे से आप ऊपर की ओर जाते हो तो यह आपको एक निश्चित क्रम में होती है। तो इसी क्रम को जो बोला जाता है समानांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ आप देख सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। दूसरा देख सकते हो कि पहला 1 बॉक्स है, आफ्टर 3 बॉक्स है, 5 बॉक्स है। प्रत्येक के बीच जो है एक निश्चित डिफरेंसेस दी गई है। तो यह अगर निश्चित डिफरेंसेस होती है, निश्चित दूरी होती है, यह आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। समानांतर श्रेणी होती है, यानी सीढ़ी होती है, समानांतर सीढ़ी होती है। चलिए आफ्टर बात करें। देखिए आफ्टर अगर बात करें तो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूला के अंतर्गत इन चैप्टर्स में जो मुझे बात करना है, तो सबसे पहला बात करूँ कि जैसे कि A1 हो, A2 हो, जैसे या अदरवाइज कहीं हो सकता है T1 हो, T2 हो, T3 हो, या आपको लिख सकते हैं A1 हो, A2 हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। या आपको हिंदी में, अगर हिंदी वाले अगर पढ़ते हो तो अगर पहला लिखोगे प्रथम पद, दूसरा आपको द्वितीय पद, इसके अलावा तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से आप काम करते हुए चले जाओगे। इसी तरह ये आपको पहला हो जाता है। लास्ट में आपको एन आपको याद करना होता है। चलिए अब इसमें होता क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए ए जो होता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, या प्रथम पद में बात करूं। डी जो होता है, यानी डी का फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंसेस, या इसको दूरी कहते हैं, दोनों की या हिंदी में कहते हैं सारबंतर कहते हैं, दोनों की दूरी कह सकते हो। तो यह कॉमन डिफरेंसेस होता है। फिर एच जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, जो उसकी कुल कितनी होती है। इसके वाला ए एन क्या होता है, ए एन बड़ा होता है एन, यानी nth, यानी ऐसे आपको छोटा वाला nth होगा, चूंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड टर्म ऑफ द एपी, या इसकी कुल आपको दूरी हो जाएगी। चलिए मैं बात करूँ नेक्स्ट आगे। देखिए अगर जनरल फॉर्म ऑफ एपी अगर मैं बात करूँ, जनरल फॉर्म ऑफ एपी में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ जो अगर बात किया जाता है, ए एन बराबर होता है, यानी ए प्लस एन माइनस वन इजकल टू डी, यानी 1 - इजकल टू डी की बात की जाती है। यहाँ जो आपको ए एन क्या होता है, इसके अलावा सबसे पहले आगे देखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एन टर्म जो ए पी का होता है। फिर एस एन बराबर जो होता है n/2 होता है, n/2, n/2, ये एस एन का परिभाषा, ये बड़ी कोस्ट हो जाएगी, और ये 2a होगी, और ये प्लस और n - 1 इजकल टू डी, ये टोटल आपके निकल जाएंगे। इसके अलावा बात करें और n, या इसके अलावा भी लिखा जा सकता है कि आप एस एन बराबर n/2 या a+l। अब a+l, ये l टोटल इसका फॉर्मूला होता है। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो, या इसके अलावा दूसरा यह भी बात कर सकता हूँ कि n/2 a + an, ये आपको लिख सकते हो इसकी जगह पर, ये तीनों में से आप लिख सकते हो। इसके अलावा आगे बात करूँ तो एस एन क्या होता है। एस एन की मैं बात करूँ तो सम ऑफ द एन टर्म होता है, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, और ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, ए एन जो होता है एन टर्म होता है, जो आपको ए बी का कुल टर्म होता है। देखिए मैं बात करूँ सबसे पहला, यहाँ अगर कुछ की बात करूँ तो सबसे पहला अगर टेबल ही मैं एक दो का टेबल लिखता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। देखिए अगर मैं बात करूँ, ए जो हो जाएगा पहला A1, या ए भी कह सकते हो। 4 जो हो जाएगा A2 हो जाएगा। 6 जो हो जाएगा वो A3 हो जाएगा। 8 जो हो जाएगा A4 होगा। या आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, T1 इसे लिख सकते हो, T2 लिख सकते हो, T3 लिख सकते हो, आफ्टर T4 लिख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे टर्म आप हिंदी में लिखोगे तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से लिखते हुए चले जाओगे। देखिए मैं बात करूँ डी निकालना, यहाँ आप सीख लीजिए। देखिए अब कॉमन डिफरेंसेस यानी डी कैसे प्राप्त करोगे, डी को कैसे प्राप्त करोगे। मान लेते हैं कि T1 बराबर आपके पास जो था 2, T2 बराबर आपके पास क्या था 4। अब देखिए तो D इक्वल टू होता है T2 - T1, T2 - T1 होता है। देखिए आपको 4 - 2 इक्वल टू आपके पास 2 आता है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, किसी भी संख्या को आसानी से निकाल सकते हो। ये आपको कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। इसके अलावा बात करूँ कुछ इस तरह से आपको ए एन के लिए, जैसे फार्मूला आपने देखा कि a + n - 1
इक्वल टू डी, ये टोटल आपके होते हैं। अगर मैं बात करूँ ए जो हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा, यानी एन जो आकर मान लेते हैं कि अगर टोटल दिया गया था ए को 2 मान लेते हैं, एन को मान लेते हैं कि 5, एन को मान लेते हैं 1, डी को मान लेते हैं कि 2 आया। तो सबसे पहले ब्रैकेट कर दिया करिए, तो 5 माइनस 1 इजकल टू 4 हो जाएगा, इसके अलावा 2, तो पहले मल्टीपल कर दो, तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और प्लस 2 इजकल टू 10, द आंसर इन द क्वेश्चंस। तो इस तरह से इसके अलावा मान लेते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे टर्म, जैसे कि 2 का जो टेबल्स होगा, इन सारे टेबल्स में जितने भी टर्म होगा, जैसे 2 से लेके अगर आपको दिया जाता है टोटल टर्म को, तो एस एन पर निकाल सकते हैं आराम से। चलिए, थैंक यू ऑफ द हैव अ नाइस डे। ये पूरे चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में बनेंगे, मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन से, आंसर से। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, अन्यथा